नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उधार। हमारी जिंदगी उधार की नहीं होनी चाहिए। मैं ईश्वर ने इस धरती पे भेजा तो कोई भी चीज उधार की नहीं दी, हर चीज हमें परिपूर्ण करके भेजा। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम किसी को उधार दे दें और हम किसी से उधार ले लें। अगर ऐसा होता तो प्रकृति ने हमें ये भी एक गुण दिया होता कि अगर हमारा हाथ दर्द कर रहा है तो हम दूसरे का हाथ लगा के तब तक काम कर लेते और फिर जब अपना हाथ सही हो जाता, सुस्ता लेता, कुछ आराम कर लेता, उसके बाद वो लगा के फिर हम अपना काम शुरू कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ के हमें परिपूर्ण करके भेजा, कहीं से कुछ भी त्रुटि नहीं छोड़ी, सब कुछ दिया। अब सवाल ये होता है कि कहां फिर कमी हो जाती है कि हम उधार की जिंदगी जीने की सोचने लगते हैं। और आज एक फैशन टाइप का बन गया है कि हम उधार हर चीज ले लें, खास करके पैसा। सभी को पता है कि पैसा जल्दी उधार नहीं लेना चाहिए। जब तक आपकी जिंदगी पे ना बनाए, आपकी दोस्ती पे ना बनाए, आपका घर परिवार टूटने की स्थिति में ना हो, तब तक हमें किसी से भी उधार नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप उधार मांगते हो, एक तो आप हल्के हो जाते हो और दूसरी चीज ये हो सकती है कि धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाए। तो इससे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। प्रयास ये करना चाहिए कि जल्दी किसी टाइप का कर्ज ना लें। ऐसा नहीं है कि ये बात हम नहीं जानते हैं, हम ये बात सब जानते हैं। हमारे समाज में जितने लोग हमें मिलते हैं अक्सर ये बातें हमें समझाते रहते हैं। ये एक अलग मुद्दा है कि वो समझाते जरूर हैं लेकिन वो खुद कर्ज की जिंदगी जीते रहते हैं। क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है जिसे आपको किसी कीमत पे चुकाना ही चुकाना पड़ता है। कर्ज को आपको किसी कीमत पे चुकाना ही पड़ता है। रूप अलग हो सकता है। जैसे अगर हमने किसी मित्र से पैसा उधार लिया और हमारी जो दोस्ती थी वो बड़ी प्रगाढ़ थी, तो उसने मुझे उधार भी दे दिया। फिर धीरे धीरे मैंने उस पैसे का इस्तेमाल किया और हो सकता है कि सिचुएशन खराब हो गई और उस पैसे को लौटाने की अब मैं स्थिति में नहीं हूं। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि उससे मैं मिलना छोड़ दूंगा और वो अब इंतजार करेगा कि ये मेरा दोस्त कब मुझे पैसा लौटा रहा है। तो अब दो प्रक्रियाएं शुरू हो गई। वो अब मुझसे मिलना चाहेगा और मैं उससे अब नहीं मिलना चाहूंगा। तो मेरे प्रति उसके मन में कुंठा भरेगी क्योंकि अब मैं उससे मिलना नहीं चाहूंगा और मैं भी उससे अब कटना चाहूंगा। अब मुझे लगेगा कि ये मुझसे ना मिलता, मैं इससे कभी मिलूं ही ना, क्योंकि अब मेरे पे एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मुझे अब इसका कर्ज चुकाना है। कर्ज के साथ एक बहुत और बुरी बात है कि कर्ज जब हम ले लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें इसे चुकाना होता है तो ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे ये पैसा हमारा अपना है और ये उसको एक्स्ट्रा में जा रहा है, जबकि इससे मैं अपना कोई काम कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक आदमी की बात है, ये एक एटीट्यूड है। कर्ज लेने के बाद उसको चुकाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और हम ये सोचते हैं कि पहले हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसमें पैसा लगाएं, न कि जिससे उधार लिया है उसको रिटर्न करें। और अगर हमने ब्याज पे कर्ज ले लिया है तो वो और बड़ी दिक्कत है और बहुत खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि जब हम काम करना शुरू करेंगे और जो भी पैसा कमाएंगे तो वो पैसा हमें ब्याज के रूप में ही चुकाने में चला जाएगा। जो मूलधन है वो तो बचा ही रह जाएगा और वो इतनी तेजी से बढ़ता है जितनी तेजी से हम कमा नहीं पाते हैं। क्योंकि जब सिचुएशन खराब होती है तो हमारी क्षमता भी घट जाती है। तो इन परिस्थितियों में वो जो ब्याज वाला पैसा है वो हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा बाधक हो जाता है। वो हमें न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी हानि पहुंचाने लगता है, क्योंकि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम करेंगे तो काम बहुत सही नहीं होगा, परिस्थितियां बहुत सही नहीं होंगी। तो मेरी सलाह आपको यह है कि प्रयास करें कि एक तो कर्ज ना लें। अगर कर्ज लें भी तो ये बिल्कुल दिमाग में रखें कि पहले मुझे हर काम करना है अपने आप को जैसे ही सिचुएशन सही करनी है और जैसे ही मेरी परिस्थितियां सही होती हैं तो पहला काम मुझे कर्ज चुकाना है। क्योंकि कर्ज जब तक रहेगा तब तक आपके पास एक तो हेडेक रहेगा, दूसरी बात अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि मुझे कर्ज चुकाना है तो आने वाले समय में आपके संबंध खराब हो जाएंगे। आप मानसिक रूप से प्रेशर में आ सकते हैं, सामाजिक रूप से दबाव में आ सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपकी दुश्मनी बहुत लोगों से हो सकती है और उसका परिणाम ये होगा कि आपकी जिंदगी एकदम खराब हो जाएगी। और पैसे का मतलब ये है कि उस पैसे से जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। कि पैसा हम लोग इसलिए कमाते हैं कि हम अपनी जिंदगी बेहतर करें, इसलिए नहीं कि हम अपनी जिंदगी खराब कर लें। तो प्रयास हमें यह करना है कि कर्ज ना लेना पड़े, अपने दम पे हर कार्य करने की सोचें, किसी और को ब्लेम ना करें, माँ बाप से भी कर्ज लेने का प्रयास ना करें। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हम अपने माँ बाप से कर्ज ले लेते हैं, हम अपने भाई से कर्ज ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो मेरे घर का कर्ज है, उसको क्या वापस करना। और उसका परिणाम ये होता है कि मनमुटाव शुरू हो जाता है और इससे मनमुटाव सिर्फ आपके घर में ही नहीं शुरू हो जाता है बल्कि ये धीरे धीरे आपकी
आदत बन जाती है कि अब आप जिससे भी कर्ज लेंगे, कर्ज लेना तो बहुत आसान है, आपके जिससे संबंध अच्छे हैं वो आपको, अगर वो अच्छी सिचुएशन में है तो वो आपको कर्ज देने के लिए तैयार भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपकी आदत कर्ज ना चुकाने की बन गई तो अब ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, वो चाहे आप घर में करें वो चाहे बाहर करें। घर में ये आप सोच सकते हैं कि तो घर वालों का है, नहीं, ये आपकी आदत बन रही है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये आदत ना बन जाए। तो वो चाहे घर में आप जो हैं, जो आदत आपकी घर में है वही आदत आपकी बाहर भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो आदत मेरी घर पे है वो बाहर मेरी ना हो। जैसा मैं बिहेव अपने घर पे करता हूं वैसा ही बिहेव मैं बाहर करता हूं, कि आप तो वही हैं और आदतें आपको बनाती हैं। तो ये कर्ज लेने की आदत और उसको ना चुकाने की आदत, ये जब घर में आपकी बन गई तो वो बाहर भी बनेगी। तो प्रयास करिए कि जल्दी किसी से कर्ज ना लेना पड़े। अगर बहुत सिचुएशन खराब है, लेना ही पड़ जाए कर्ज, तो हमेशा दिमाग में रखिए कि उस आदमी से हमेशा संपर्क में रहिए और उसको बताते रहिए कि जैसे ही मेरी स्थिति सही होगी सबसे पहले मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा और आपके कर्ज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसको हमेशा ये बताइए तो वो भी सेटिस्फाई रहेगा और उसका भी विश्वास आप पे बना रहेगा और आप अपनी जिंदगी में स्थिति खराब होने और कर्ज चुकाने के बावजूद आप आगे बढ़ सकते हैं। इस आदत को डालिए और इससे भागने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि समस्या ये है तो इसका हम डट कर सामना करें और ये दृढ़ रहें कि मुझे कर्ज चुकाना है अगर मैंने ले लिया है तो। धन्यवाद।